अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं नोएट चैनल। इस तरह कि आपको पता है कि हमने सीरीज़ स्टार्ट किया है ऑनलाइन अर्निंग के लिए, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। अच्छा, तो दोस्तों अभी हम सेटिंग की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा और सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अभी तक सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास है जनरल, इसमें हमारे पास जनरल डिटेल्स होंगी, जैसा कि आपके स्टोर का नाम क्या है वगैरह वगैरह, इसका और इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इस राइट साइड को आप फ़िलहाल इग्नोर कीजिए, क्योंकि आगे जाकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम स्टोर के लिए अच्छा नाम कैसे बना सकते हैं और वगैरह वगैरह बाकी चीज़ें हम अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो राइट साइड को आप फ़िलहाल इग्नोर कीजिए। तो पिछली वीडियो में और अभी मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि हर एक बटन का मतलब क्या है शॉपिफाई में, फिर हर एक बटन के अंदर क्या है, उसके अंदर सब बटन क्या है और उसके अंदर पे क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो जनरल के नीचे हमारे पास है प्लान। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शॉपिफाई चलाने के लिए आपको एक प्लान परचेज़ करना पड़ता है, तो वो सारे प्लान यहाँ पर होंगे। उसके बाद है बिलिंग्स। शॉपिफाई का प्लान अगर आपने ख़रीदना हो, अगर आपने एप्लीकेशंस ख़रीदने हो, अगर आपने कोई थीम ख़रीदना हो या डोमेन परचेज़ करना हो, तो वो सारी चीज़ें आपने बिलिंग से मैनेज करनी है। उसके नीचे हमारे पास है यूज़र्स एंड परमिशन। जो हमारे पास बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, जिस तरह के जे डॉट हो गया, बाकी हमारे पास बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जो कि शॉपिफाई के ऊपर चल रहे हैं। तो वहाँ पर इस तरह नहीं होता कि एक बंदा उसको चला रहा होता है, उधर तकरीबन 100 या 200 पीपल होते हैं जो कि एक स्टोर को चला रहे होते हैं। तो उन सब को आपने कितना एक्सेस देना है, कितना परमिशन देना है, हर एक यूज़र को आपने कितना परमिशन देना है, वो सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज होगी, यूज़र्स एंड परमिशन से। उसके नीचे हमारे पास है पेमेंट्स। आपका कस्टमर आपको किस तरह पेमेंट देगा, तो वो चीज़ें हम पेमेंट से मैनेज करते हैं। उसके नीचे हमारे पास है चेकआउट। जब आपका कस्टमर प्रोडक्ट ख़रीद रहा होता है तो लास्ट स्टेज जो होता है ना, उसको चेकआउट कहते हैं। तो वो लास्ट स्टेप जो होता है वो हम किस तरह उसको देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम उसको कहते हैं कि आपको एक अकाउंट बनाना होगा हमारे स्टोर पे, या आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी होगी, तो वो चीज़ें हम चेकआउट में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर चेकआउट से हम उसको मैनेज करते हैं। उसके अलावा नीचे हमारे पास है कस्टमर अकाउंट्स। जिस तरह हमने एक एडमिन अकाउंट बनाया है शॉपिफाई पार्टनर्स पे, इस तरह हमारे कस्टमर हमारे स्टोर पे एक अकाउंट बना सकता है और उसको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। नीचे हमारे पास है शिपिंग एंड डिलीवरी। इसमें शिपिंग एंड डिलीवरी के रिलेटेड कुछ होगा, हम कितने चार्जेस लेते हैं डिलीवरी के, ये वाला सीन होगा इधर। तो इसको हम बाद में देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। तो यहाँ पर आप अपने टैक्सेस को ऐड कर सकते हो। शॉपिफाई यूजुअली 16% लेता है एक प्रोडक्ट पे, तो आप शॉपिफाई के ज़रिए भी कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो फिर आप बैंक के ज़रिए भी इसको मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले आपने करना क्या होता है, आपको अपना प्रोडक्ट के कैटेगरी को पहले जानना होगा कि मेरा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है। फिर आपने पाकिस्तान में उस प्रोडक्ट की उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स लगता है, ये आपने जानना होगा। तो वो फिर आप अपने कस्टमर से चार्ज कर सकते हो, और ये चीज़ें हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ से। उसके नीचे हमारे पास है लोकेशंस। ज़ाहिरी बात है, हमारा जो बिज़नेस होगा ऑनलाइन, उसकी लोकेशन क्या होगी, वो लोकेशन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके नीचे हमारे पास है मार्केट्स। मार्केट का मतलब है कि आप किस किस जगह पे अपना सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो। तो अगर फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यूएई में कर रहे हैं, ये एक अलग मार्केट हो गया। यूएसए में कर रहे हैं, ये एक अलग मार्केट हो गया। यूके में कर रहे हैं, ये अलग मार्केट हो गया। तो उन जगहों की मुनासिबत से आपने प्राइसेस चेंज करनी होती है, लैंग्वेजेस चेंज करनी होती है। तो वो चीज़ें हम मार्केट से वो हम मैनेज करते हैं। उसके नीचे हमारे पास है ऐप्स एंड सेल्स चैनल। एप्लीकेशन हमारे पास बहुत सारी है, ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ज़रूरी पार्ट भी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि एप्लीकेशन शॉपिफाई में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। तो उसके अलावा हमारे पास है सेल्स चैनल।
तो सेल्स चैनल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास है ऑनलाइन स्टोर और पॉइंट ऑफ सेल। उसके नीचे हमारे पास है डोमेन्स। डोमेन मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस तरह के, मैं आप लोगों को एग्जांपल लेता हूँ। आपका नाम है अली, तो क्लास में अगर कोई आप लोग टीचर आपको बुलाता है अली के नाम से, तो आप उठ जाओगे, सब आपको अली के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह जब हम शुरू में अपना वेबसाइट बनाते हैं, तो देयर आर मिलियंस ऑफ वेबसाइट ऑन द ब्राउज़र, तो आपका वेबसाइट कहीं नीचे पड़ा होगा। तो आप जब उसके लिए डोमेन खरीदते हो, जब उसके लिए अपना एक नाम खरीदते हो, तो जब लोग वो नाम सर्च करेंगे तो आपका वेबसाइट सबसे ऊपर आएगा, तो इसको कहते हैं डोमेन। तो नीचे हमारे पास है कस्टमर इवेंट्स। जाहिर बात है हमारे स्टोर पे कस्टमर्स आएंगे, और कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो कि विंडो शॉपिंग करके चले जाएंगे, कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो कि पिक्चर डाउनलोड करके चले जाएंगे, कुछ वीडियोस डाउनलोड करेंगे, और कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ शॉपिंग करते करते चले जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें कस्टमर के रिलेटेड जो होती है वो हम कस्टमर इवेंट्स से मैनेज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशन हम शॉपिफाई की नोटिफिकेशन हम इधर से मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने वो नोटिफिकेशन जिसमें कोई वार्निंग हो, या वो नोटिफिकेशन जो ऑर्डर के रिलेटेड हो, वो आपने ऑन किए, बाकी सारे आपने ऑफ किए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। नीचे हमारे पास है कस्टम डेटा। कस्टम डेटा को पहले मेटा फील्ड कहते थे, और इसका मतलब क्या है कि शॉपिफाई का जो डिफ़ॉल्ट स्टेट होता है ना, तो उसके अलावा अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, प्रोडक्ट के पेज पे ऐड करना चाहते हैं, कस्टमर के पेज पे ऐड करना चाहते हैं, या किसी थीम में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ से ऐड करेंगे कस्टम डेटा से। नीचे हमारे पास है लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसे कंट्री में हो जहाँ पर इंग्लिश को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है, कोई ख़ास बात नहीं होती है कि आप इंग्लिश जानते हो, वो अपनी कौमी ज़बान को तरजीह देते हैं। तो इस तरह की ममालिक में आप वहाँ की लैंग्वेज को फिर यूज़ करोगे। जिस तरह चाइना हो गया, यूएई हो गया, तो फिर आप उस जगह पे जो लैंग्वेज होती है वो यहाँ पर चूज़ करोगे लैंग्वेजेस से। नीचे हमारे पास है कस्टमर प्राइवेसी। जाहिर बात है हमारे स्टोर में जब हमारा कस्टमर अकाउंट बनाएगा तो वो हमारे साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह सिक्योर करेंगे और किस तरह यूज़ करेंगे, तो वो यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं कस्टमर प्राइवेसी। नीचे हमारे पास है पॉलिसीज़। हमारे स्टोर में हमने डिफरेंट पॉलिसीज़ बनानी होती है, जिस तरह के हम रिटर्न पॉलिसी बनाते हैं, रिफ़ंड पॉलिसी बनाते हैं कि कितनी देर के बाद रिफ़ंड होगा, कितनी देर के बाद रिटर्न होगा। जब हमारा प्रोडक्ट उनको ब्रोकन मिलेगा या टूटा हुआ मिलेगा, तो वो कितनी देर के बाद रिटर्न कर सकते हैं, तो वो सारी पॉलिसीज़ हम यहाँ से मैनेज करते हैं। अभी इसके बाद हम ये था हमारे पास सेटिंग्स। इसके बाद हम एक जो बटन है उसको हम अभी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होम है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें जो हमारे पास इनकम्प्लीट टास्क होते हैं वो हमारे पास होम में होते हैं। उसके नीचे हमारे पास है ऑर्डर्स। अभी हमारे स्टोर पे कोई प्रोडक्ट अपलोड नहीं हुआ है, तो ऑर्डर भी नहीं होगा। यहाँ पर हमें ये चॉइस दिया गया है कि आप एक फेक ऑर्डर बना सकते हैं, लेकिन वो हम तब कर पाएंगे जब हम प्रोडक्ट अपलोड करेंगे अपने स्टोर पे। तो नीचे हम आएंगे प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे साथ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऐड प्रोडक्ट आ रहा है और दूसरा इंपोर्ट आ रहा है। अगर आप एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को अपलोड करना चाहते हैं तो आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास एक CSV फाइल है प्रोडक्ट्स की, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसको आप इंपोर्ट के ज़रिए अपलोड कर सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट आप एक साथ इंपोर्ट के ज़रिए अपलोड कर सकते हो। तो मैं पहले इंडिविजुअल प्रोडक्ट अपलोड करूंगा, आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आपको मैं एक CSV फाइल प्रोवाइड करूंगा जो कि आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे ही मैंने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर मेरे साथ डिटेल शो हो रही है कि टाइटल आपको लिखना है, डिस्क्रिप्शन आपको लिखनी है। तो फिलहाल हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अली एक्सप्रेस पे जाऊँगा, जो कि एक वेबसाइट है, ई-कॉमर्स का वेबसाइट है। तो वहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट सर्च करूँगा और उसको यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो
तो जब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे तो फिर हम अपने प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। ये फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैं अली एक्सप्रेस से कर रहा हूँ। तो मैं अली एक्सप्रेस पे जाऊँगा, ये अली एक्सप्रेस है। यहाँ पर सर्च पे मैं लिखूँगा जो मैं प्रोडक्ट सर्च करना चाहता हूँ वो है पोर्टेबल वेजिटेबल कटर। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर मैंने एक प्रोडक्ट चूज़ किया है। ये है पोर्टेबल वेजिटेबल कटर। तो सबसे पहले मैंने टाइटल लिखना होता है। तो मैं वापस यहाँ पर आता हूँ। आपको एक बात समझानी थी कि यहाँ पर जो टाइटल होता है ना, ये शॉर्ट होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट में हम जब यहाँ पर देखते हैं तो इन्होंने भी डिफ़ॉल्ट में शॉर्ट लिखा है, तो इसकी कोई वजह है जो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल 3 वर्ड्स लिख लेता हूँ, पोर्टेबल वेजिटेबल कटर। ये नाम हमारे लिए काफ़ी है। तो उसके बाद हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर हम आएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है। मैं इसको कॉपी करता हूँ डिस्क्रिप्शन को। डिस्क्रिप्शन कॉपी हो गया, फिर मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपको कुछ चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। जब आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि इसमें उस प्रोडक्ट का लिंक भी मौजूद हो। तो अगर आपका कस्टमर यहाँ पे आएगा तो वो उस लिंक पे उसकी नज़र पड़ेगी, तो वो उस लिंक पे क्लिक करेगा और वो सीधा चला जाएगा अली एक्सप्रेस पे। तो आपका कस्टमर चला गया आपसे, तो आपको वो लिंक रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए मुझे रिमूव भी नहीं करना पड़ रहा। उसके बाद हमने इस पैराग्राफ को या इस डिस्क्रिप्शन को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना होता है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा ट्राई करता हूँ मैं इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। तो मैंने बोल्ड कर दिया, तो मैंने हेडिंग बना दिया, सारा का सारा हेडिंग बन गए। सही है। अभी नीचे जो डाटा है इसको मैं बुलेट्स में कन्वर्ट करने की ट्राई करता हूँ। ओके, इसको मैं बुलेट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ओके हो गया। तो इस तरह के यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा। और तो आप इसको एडिट कर सकते हो, इसको अट्रैक्टिव बना सकते हो। इसका एक इजी मेथड भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने
इसको कॉपी करना है डिस्क्रिप्शन को और चैट जीपीटी में उसको पेस्ट करना है और चैट जीपीटी को बता देना है कि इसको आपने अट्रैक्टिव बनाना है, प्रोफेशनल बनाना है, इमोजीज इसमें ऐड करनी है, तो वो आपको एक अच्छा ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन दे देगा। तो वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और ये वाला रिमूव कर देना है। तो इस तरह भी आप लोगों को एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उसके बाद अगला जो टास्क है हमारा वो पिक्चर्स अपलोड करनी है। तो हमारे पास इस प्रोडक्ट की पिक्चर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये हम डाउनलोड किस तरह करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन है। वैसे तो हम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, विंडो का स्निपिंग टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे आपकी पिक्चर की वैल्यू बहुत लो हो जाएगी। फिर आप जब शॉपिफाई पे उसको अपलोड करोगे तो फिर और भी लो हो जाएगी, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक मेथड बताता हूँ। मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अली मीडिया एक्सटेंशन, ये आ गया मेरे साथ। तो जो फर्स्ट वेबसाइट है उसको आपने ओपन करना है। यहाँ पर ऐड टू क्रोम में करूँगा, ओके ऐड एक्सटेंशन, ठीक है एक्सटेंशन मेरे साथ डाउनलोड हो गई। तो अगर यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही तो आप यहाँ से इसको पिन कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको रिफ़्रेश करूँगा, ये आ गया मेरे पास। ये वाले ऑप्शन जो मेरे पास थे ना डाउनलोड के, पहले मेरे पास ये नहीं थे। मेन इमेजेस, वेरिएंट इमेजेस, डिस्क्रिप्शन इमेजेस, रिव्यू इमेजेस, डाउनलोड ऑल। तो ये अब इस एक्सटेंशन की वजह से मेरे साथ ये वाले ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं अभी मेन इमेजेस को डाउनलोड कर देता हूँ, ठीक है मेरे साथ डाउनलोड हो गई। मैं वेरिएंट इमेजेस को डाउनलोड करता हूँ, वो भी मेरे साथ डाउनलोड हो गई। तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ शॉपिफाई पे, वन मिनट। अच्छा, ये जो इमेजेस होते हैं ना, ये आपके पास एक जिप की फाइल में होते हैं, तो इसको आपने अनजिप करना है पहले, एक्सट्रैक्ट ऑल, ठीक हो गया मेरे पास, ये आ गए। मैं वेरिएंट इमेजेस को भी एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, डन हो गया मेरे पास, ये भी हो गए। तो अभी मैं इन पिक्चर्स को अपलोड करूँगा। ये जी मेरे पास मेन इमेजेस, सारों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये वो पिक्चर्स थी मेरे पास। अच्छा, तो सबसे पहले ये वाली जो पिक्चर है ना, ये आपको बहुत ही जो प्रोफेशनल इमेज हो, इसका बैकग्राउंड ठीक हो और जो अट्रैक्टिव हो, वो आपने सबसे पहले रखनी है। और दूसरी वाली इमेज ये वाली शो हो रही होगी, तो ये आपको ऐसी इमेज रखनी है जिसमें वो प्रोडक्ट जो है ना वो कोई यूज़ कर रहा है, उसको यूजिंग में दिखा रहे हैं, तो ये आपने करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक वेबसाइट की। ये कोई रैंडम वेबसाइट मैंने चूज़ किया है, ये वेबसाइट भी शॉपिफाई पे बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं नीचे देख रहा हूँ ये प्रोडक्ट्स उन्होंने अपलोड किए हैं, तो बहुत सफाई के साथ इन्होंने काम किया है। बैकग्राउंड उनका देखे सारे वाइट है, ज़रूरी नहीं है कि सारे वाइट हो, लेकिन प्रोफेशनल लुक आना चाहिए। तो इनका भी आ रहा है प्रोफेशनल लुक, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी एक और वेबसाइट भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाली वेबसाइट। इसमें आप देख सकते हो ये वाले जो 3 वॉचेज़ हैं ना, ये जो प्रोडक्ट है, इनका बैकग्राउंड कलरफुल है और ये वाले जो आप देख रहे हो इनका वाइट है। तो अभी तो आप लोगों को ये एक मामूली सी बात लग रही होगी, लेकिन ये बात बहुत मैटर करती है आगे। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, वो वाला वेबसाइट, ये वाला वेबसाइट और ये वाला वेबसाइट, कौन सा अच्छा लग रहा है? डेफिनेटली ये वाला लग रहा है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ जो फर्स्ट पिक्चर जो होती है ना वो बहुत प्रोफेशनल होगी
उसका बैकग्राउंड भी बहुत क्लियर होगा और कोई चौड़ापन उसमें नहीं होगा, तो वो बहुत प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव होना चाहिए। चलिए जी, हम इधर आते हैं। तो अभी हम चूज़ करते हैं कि हमने जो फर्स्ट इमेज है वो कौन सा होना चाहिए। अगर मैं इस ब्लू को देखूं तो ये भी अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से जो रेड वाला होगा ये बहुत ज़्यादा आई कैचिंग है। रेड ऐसा कलर है जो आई कैचिंग होता है, तो इसको मैंने फर्स्ट पे रख दिया। दूसरे पे मैं इसका जो यूजेबल फॉर्म है वो मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने ये ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास हो गया, डन हो गया। अभी हम नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास क्या है, प्राइसिंग। इसकी प्राइस हमें लिखनी है, तो प्राइस रेंडमली मैं इस प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पर देख देता हूँ। तो ये है 5144। ये वाली जो प्राइस है ना, ये हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे। चले मैं लिख देता हूँ 5144, सही है। कंपेयर एट प्राइस क्या होता है, ये वाला प्राइस जो होता है, ये वाला प्राइस, ये कंपेयर एट प्राइस है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले ये प्रोडक्ट इतने का था और अभी हम इतने का बेच रहे हैं। तो ये इन्होंने क्या लिखा है, 13,822, तो इधर भी हम यही लिख देते हैं। सही हो गया। तो उसके बाद हमारे पास आता है चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट। तो इसको मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को इसको टिक ना करें, अनचेक करें इसको। तो वो क्यों? क्योंकि आप जब शॉपिफाई को टैक्स देते हो तो तकरीबन 16% वो आपका टैक्स काटता है पर प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल कि मैं अपने कंपटीटर के साथ मेरा कंपटीटर जितने का बेच रहा है मैं उतने का ही बेच रहा हूँ, 5144। तो अगर मैं इसके साथ ये टैक्स भी ऐड कर देता हूँ तो शॉपिफाई 16% टैक्स ऐड करेगा, उसके साथ इस प्राइस के साथ ऐड करेगा। तो फिर ऑब्वियसली मेरा जो कस्टमर होगा वो मेरे कंपटीटर के पास जाएगा, क्योंकि वो सस्ता दे रहे हैं और मेरा महंगा पड़ रहा है। तो टैक्स को आप फिर बाद में मैनेज कर सकते हो बैंक के अकाउंट से, लेकिन यहाँ से रिकमेंडेड नहीं है। तो इसके नीचे हमारे पास है कॉस्ट पर आइटम। कॉस्ट पर आइटम ये चीज़ें जो है ना, ये कस्टमर के लिए नहीं है, ये है शॉपिफाई के लिए। ये सिर्फ शॉपिफाई देखेगा, आपका कस्टमर नहीं देखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ये प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मुझे ये 3000 का पड़ रहा है, सही हो गया। तो इन्होंने कह दिया है कि मेरे पास प्रॉफिट इतना आ रहा है और प्रॉफिट मार्जिन इतना आ रहा है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि ये ब्लॉक्स जो है ये आप खाली छोड़ दें, इसको स्किप करें। इसकी रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अच्छा, ये शॉपिफाई वालों ने आपको कह दिया कि आपका प्रोडक्ट 41% प्रॉफिट मार्जिन है इसका। तो शॉपिफाई को पता नहीं है कि मैंने डिलीवरी चार्जेस भी देनी है, मैंने पैकिंग की चार्जेस भी देनी है, मैंने लेबलिंग की चार्जेस भी देनी है, तो उसको भी पता नहीं है। तो इन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि आपका इतना प्रॉफिट है, लेकिन आगे आपने और भी खर्चे करने हैं, वो इनको नहीं पता। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ये ब्लॉक आपने खाली छोड़ना है। इसके नीचे हमारे पास है ट्रैक क्वांटिटी। ट्रैक क्वांटिटी का मतलब क्या है, ये ट्रैक क्वांटिटी करता क्या है, ये आपके प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है ये आप लोगों को बताता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको भी आप लोग अनचेक करें। इसकी रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 40 प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया। तो इस पर मैं अपना ऐड भी चला रहा हूँ, मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, पैसा खर्च कर रहा हूँ मार्केटिंग पे। तो अभी ये 40 प्रोडक्ट ऑर्डर आ गए, 40 प्रोडक्ट ख़त्म हो गए, तो मेरे वेबसाइट पे शो हो रहा होगा आउट ऑफ स्टॉक, कस्टमर उसको ख़रीद नहीं पाएगा, उसको ऑर्डर नहीं कर पाएगा। तो फिर मैं सोचूंगा काफ़ी देर के यार ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर बाद में मैं यहाँ पर आऊँगा और वो चीज़ यहाँ पर आएगी कि ये ट्रैक क्वांटिटी इसको मैंने ऑन किया है और वो वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक शो हो रहा है। तो मेरा कितना पैसा वेस्ट हो गया मार्केटिंग पे, कितना टाइम वेस्ट हो गया। तो इसलिए मैं, अगर आप लोगों ने ठीक करना है तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बड़ा फिगर ऐड करना होगा, बड़ा फिगर लिखना होगा, ताकि आपका प्रोडक्ट कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो।
क्योंकि यूजुअली पाकिस्तान में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे साथ 40 प्रोडक्ट्स हैं, अगर मेरे पास 35 ऑर्डर्स आ गए और 5 प्रोडक्ट मेरे पास रहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, उसको अरेंज करूँगा, किसी के साथ डील करूँगा, उसको उन प्रोडक्ट्स को अरेंज करूँगा, तो इस तरह मेरा स्टॉक फिर से रिन्यू हो जाएगा। तो इस तरह पाकिस्तान में यूजुअली इसी तरह होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ या तो अनचेक करें और या एक बहुत बड़ा फिगर आपने यहाँ पर लिखना होता है। इसके अलावा आप ये वाला ऑप्शन भी टिक कर सकते हो, अगर आपने यहाँ पर लिखना है कंटिन्यू सेलिंग विन आउट ऑफ स्टॉक। इससे क्या होगा कि अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, ख़त्म भी हो गया है, तो तब भी आपको आपके जो कस्टमर है वो ख़रीद पाएंगे इस प्रोडक्ट को। इसके अलावा हमारे पास आता है दिस प्रोडक्ट हैज़ SKU और बारकोड। SKU और बारकोड मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बारकोड हमारे पास क्या है, आपने यूजुअली देखा होगा जब बड़े बड़े मॉल्स में आप लोग शॉपिंग करते हो तो आप एक प्रोडक्ट उनको दे देते हो, जो वहाँ पर सेल्समैन होता है, तो वो क्या करता है, उसको स्कैन करता है बारकोड से। तो वो कोई गिनती वगैरह नहीं करता, बस वो स्कैन कर देता है, प्रोडक्ट आपको दे देता है और आपको सीधा एक रसीद दे देता है, तो उसको बारकोड कहते हैं। इसकी पिक्चर भी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे लगा दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो। इसके अलावा SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक क्लास में हैं, टीचर ने बुला दिया है कि मोहम्मद कौन है, इधर आओ। तो हो सकता है कि 6-7 बंदे खड़े हो जाए क्योंकि ये एक कॉमन नेम है। अभी टीचर ने बुला दिया है कि मोहम्मद अली कौन है, इधर आओ। फॉर एग्जांपल इसमें 2 बंदे आ गए क्योंकि ये एक लेस कॉमन नेम है एज़ कम्पेयर टू मोहम्मद। तो इसके अलावा अगर हम इनको बता देते हैं, टीचर बता देता है रोल नंबर वाइज कि यार 23 रोल नंबर फ्रंट में आए, तो सिर्फ एक ही बंदा आएगा। तो इसकी एग्जांपल ये है। शॉपिफाई में भी इसी तरह होता है, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। जब आप बड़े ब्रांड्स में काम करते हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके पास होते हैं, उसके बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, तो सारे के सारे आपको याद नहीं होते, तो फिर उसको आप एक स्टॉक कीपिंग यूनिट दे देते हो। ये एक बड़ा होता है, बड़ा फिगर होता है ताकि मैचिंग पॉसिबिलिटी कम हो, दूसरे प्रोडक्ट्स के स्टॉक कीपिंग यूनिट के साथ वो मैच ना हो, तो इसलिए हम एक बड़ा फिगर उनको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जेडॉट वालों ने हायर कर दिया है, आपका बॉस आपको कहता है कि यार इस स्टॉक कीपिंग यूनिट वाले प्रोडक्ट को आप हटा दो क्योंकि इसका सीज़न ख़त्म हो गया है, तो आप 1 सेकंड में फिर उसको निकाल सकते हो, बजाय इसके कि वो आपको उसका नाम बता दे फिर आप उसको सर्च करोगे। तो अगर हमारा स्टोर एक वाइट लेबल का स्टोर है, या कोई ब्रांड है लेकिन आपके पास प्रोडक्ट कम है, 40 to 50 है, तो फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हो, आप उसको इसके बगैर भी आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि ये सारी चीज़ें आप ऑफ करो। उसके बाद हमारे पास है दिस इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट में फ़र्क क्या है? फिजिकल प्रोडक्ट वो है जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है वो, और उसको हम बेच पाते हैं। और डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, इसके एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। जब एप्लीकेट के एग्ज़ाम करीब आते हैं तो लड़के और लड़कियाँ जो हमारे बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो क्या करते हैं, वो तैयारी करना चाहते हैं। फिर हमारे पास कुछ एड्स आते हैं, वो हमें कहते हैं कि यार ये PDF हमारे पास है तैयारी करने के लिए, वो आप परचेज़ कर लो हमारे वेबसाइट से। तो वो जो PDF होता है ना, उसमें यहाँ पे इस प्रोडक्ट की पिक्चर नहीं होती है, उस PDF की पिक्चर होती है या उस बुक की पिक्चर होती है। तो वो PDF आप लोगों को बेचता है, वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो नहीं है, तो इसलिए उसको फिर डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमारा एक फिजिकल प्रोडक्ट है, तो इसलिए हमने इसको टिक किया है। उसके अलावा प्रोडक्ट का कितना वेट है वो हमने यहाँ पर लिखना है। तो यूजुअली पाकिस्तान में इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है, हम अपने कोरियर को प्रोडक्ट देते हैं, फिर वहाँ पर जितना भारी प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा पैसा आएगा उसके ऊपर, जितना हल्का होगा उतना कम आएगा। अगर हमारे पास ऑटोमेशन होती है, या बाहर की कंट्रीज़ में हम क्या करते हैं, उधर ऑटोमेशन होती है, हमारे पास ऑर्डर आ गया सीधा वेयर हाउस में मैसेज चला जाएगा, और वहाँ से क्या होगा, वहाँ कोरियर को मैसेज चला जाएगा, कोरियर आएगा, वो डायरेक्ट उसको पिक कर देगा और वो डिलीवर कर देगा। इस तरह ऑटोमेटेड काम होता है, तो वहाँ पर फिर इस चीज़ का फ़ायदा है वेट का, लेकिन पाकिस्तान में कोई फ़ायदा नहीं है। इसके नीचे जो पार्ट हमारे पास है वो है वेरिएंट्स। वेरिएंट्स का मतलब क्या है, किस में। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, ये वाला प्रोडक्ट है हमारे पास
पोर्टेबल वेजिटेबल कटर, इसमें हमारे पास कितनी किस्में हो सकती है। इसमें हमारे पास कलर्स हैं, रेड कलर है हमारे पास, ब्लू कलर है, ब्लैक है, आई थिंक वाइट भी है। तो ये इसके वेरिएंट्स हो गए। इसके अलावा अगर आपका प्रोडक्ट चप्पल है तो उसके साइजेस जो होते हैं, साइज़ वो भी एक वेरिएंट हो गया आपके पास। इसके अलावा उसका जो मटेरियल हो गया वो भी वेरिएंट हो गया आपके पास। डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, स्टाइल एक होता है, मटेरियल डिफरेंट होते हैं, तो वो वेरिएंट्स हो गए आपके पास। तो इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, चलिए जी मैं वेरिएंट को ऐड करता हूँ। तो मैंने कलर को ऐड कर दिया, ठीक है। कलर में फिर मेरे पास इन्होंने ऑटोमेटिक काम कर दिया। आप इसको फिजिकली ऐड भी कर सकते हो, लेकिन इन्होंने यूजुअली यहाँ पर देख लिया है कि रेड कलर है हमारे पास, ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, तो इन्होंने ऑटोमेटिकली लिख दिया है, ठीक है। अगर मैं एक अनदर ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं मटेरियल को चूज़ करना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा लो मटेरियल, सही है। एक अच्छा जी, इसको आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रोडक्ट है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो फिर हम इसका एल्यूमिनियम ऐड कर देते हैं। कोई दूसरा ब्रास है, तो इस तरह हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ कलर है, वो वाले वेरिएंट्स है, तो इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं, सही है। इस तरह हमें जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं हमारे पास, उसकी पिक्चर हमें यहाँ पर अपलोड करनी पड़ती है। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा। ये वाला रेड था हमारे पास, तो हम अब रेड की एग्जांपल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं। ये है हमारे पास रेड, तो ये हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हर एक वेरिएंट्स के साथ ये वाला प्राइस क्यों लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक कपड़े का कारोबार है, एक कपड़ा है जो सेम मटेरियल है लेकिन कलर डिफरेंट है, एक ब्लैक है, एक वाइट है, एक ब्राउन है। तो जो ब्लैक वाला कपड़ा है वो ज़्यादा सेल हो रहा है आपसे, तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि सारे प्रोडक्ट आपकी सेल हो। तो आप क्या कर सकते हो, वो ब्लैक वाला जो होगा उसको उसकी प्राइस आप बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस आपने 6000 लिख लिया, उसकी प्राइस आपने, तो वो बढ़ा दिया। इससे होगा क्या कि या तो आपके बाकी जो प्रोडक्ट है वो भी बिकने शुरू हो जाएंगे, और या अगर यही वाला प्रोडक्ट बिक रहा है तो उसमें आपका इतना प्रॉफिट हो जाएगा कि बाकी का जो है ना वो भी कवर हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। हर एक वेरिएंट का डिफरेंट प्राइस आप निकाल सकते हो। इसकी एग्जांपल में हम चेक करते हैं इस वेबसाइट में। हाँ, तो यहाँ पर ये वेरिएंट्स है सारे। तो ग्रीन मैंने क्लिक कर दिया ग्रीन पे, तो यहाँ पर ग्रीन की पिक्चर आ गई यहाँ पर, सही है। तो मैंने रेड क्लिक कर दिया तो यहाँ पर रेड की पिक्चर आ गई। जब मैंने ब्लू क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ब्लू की पिक्चर आएगी। तो सेम इज़ द थिंग इन शॉपिफाई, यहाँ पर भी इसी तरह होगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, सर्च इंजन लिस्टिंग। ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। और इसके अलावा हम ये राइट वाला साइड जो है ना इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करके आपने सेव कर देनी है, सही है। आप लोग को मैं एक होमवर्क भी बताऊंगा, जो कि इसके बाद एक शॉर्ट सी क्लिप होगी, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा होमवर्क आपका। मैं आप लोगों को एक होमवर्क दूंगा। जिस तरह के हमने एक प्रोडक्ट अपलोड किया था अपने स्टोर पे, तो आप लोगों ने 5 प्रोडक्ट अपलोड करने हैं, और हर एक प्रोडक्ट में आपने 3 वेरिएंट को भी मेंशन करना है। तो मैं आप लोगों के होमवर्क को इंशाल्लाह चेक करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने बनाया है। कोशिश करूंगा कि मैं सारे चेक कर पाऊँ, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।